वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द एक्सटर्नल एयर इज़ ड्यू टू डैश। ये बताएँ कि हमारे कानों का जो बैरूनी हिस्सा होता है, ये इस तरह की शक्ल का क्यों होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज की वजह से जो हमारा एक्सटर्नल एयर है, उसकी शेप इस तरह की होती है। क्योंकि इसकी अगर हम इसे डिफ़ॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये दोबारा से अपनी जगह पे आ जाता है। इसी वजह से इसे इलास्टिक कार्टिलेज कहा जाता है। क्वेश्चन है, व्हेन अ पेशेंट्स इम्यून सिस्टम बिकम्स रिएक्टिव टू अ ड्रग, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ये बताएं कि जब किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम किसी दवाई से जो है रिएक्शन करने लग जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो एलर्जी। इसको एलर्जी कहा जाता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी का सबसे जो छोटा यूनिट है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जीन है। जीन जो है हेरिडिटी का स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विच कैन काज डैमेज टू द एयर ड्रम इज़। ये बताएं कि हमारा जो एयर ड्रम है, कान का जो एयर ड्रम हिस्सा है, वो कितनी जो है हमारे जो साउंड की इंटेंसिटी हो जो उसको डैमेज कर सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 100 dB यानी कि 100 डेसिबल अगर इंटेंसिटी लेवल हो साउंड का, तो वो हमारे कानों को डैमेज कर सकता है। क्वेश्चन है, फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ डैश। ये जो फ्यूज़ वायर होती है, ये किससे मिलके बनी हुई होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 63% लेड होता है इसमें, और 37% टिन होता है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कल्प्रिट इन द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द अर्थ्स स्ट्रेटोस्फेयर। ये बताएं कि इन दिए गए गैसेस में से वो कौन सी गैस है जो कि हमारे ओजोन लेयर को जो है पतला कर रही है? सबसे बड़ा फैक्टर उसी का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं हमारी ओजोन लेयर को थिन करते हैं। क्वेश्चन है, स्टीयरिंग ऑफ अ कार इन्वॉल्व्स। हम जब कार का स्टीयरिंग यूज़ करते हैं, तो तब स्टीयरिंग यूज़ करते हुए कितनी फोर्सेस लगती हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है, अ पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब फोर्सेस का जो है पेयर यूज़ होता है सेम लाइन पर और अपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी बाय virtue ऑफ विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज नोन एज। ये बताएंगे उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी मेटल्स को जो है पतली पतली बारीक शीट्स में कन्वर्ट करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी जो वो प्रॉपर्टी है जिससे जो है मेटल्स को जो है थिन शीट्स में जो है कन्वर्ट करने का हमें पता चलता है। क्वेश्चन है, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये बताएं कि हमारा जो आसमान है वो ब्लू नज़र आता है हमें, क्योंकि हमारे जो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्कैटर्स ब्लू लाइट। हमारे जो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो स्कैटर्स करता है ब्लू लाइट को। क्वेश्चन है, अ टाइट रॉप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल विच ही होल्ड्स अक्रॉस हिज बॉडी, द पर्पज ऑफ दिस पोल इज टू डैश। ये बताएं कि जो रस्सी के ऊपर लोग चलते हैं उनके पास एक पोल होता है जिसको वो होल्ड कर कर अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे होते हैं, तो उस पोल को पकड़ने का मकसद क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज अबव वर्टिकली अबव द रोप। क्योंकि वो जो पोल होता है ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है रोप से अबव रखने में मदद देता है, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस बरकरार रखते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इज फिल्ड इन अ बॉटल एंड इज अलाउड टू फ्रीज, द बॉटल ब्रेक्स बिकॉज। जब भी पानी को हम बोतल में भरते हैं फिर उस बोतल को फ्रीज करते हैं, तो वो बोतल जो है अक्सर ब्रेक हो जाती है। ये किस वजह से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग। क्योंकि जो पानी है ना, वो एक्सपांड करता है, फैलता है जमने पर, इसी वजह से। क्वेश्चन है, पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड्स लाइक माउंटेन्स यूजली हैव अ डैश। ये बताएं कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर रहते हैं, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह पर, तो उनमें जो ज़्यादातर क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लार्जर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। उनके जो आरबी सेल्स होते हैं, आरबीसी सेल्स होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं काफ़ी। क्वेश्चन है, कॉपर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश। नीचे ये ऑप्शन है, ब्रिक किलिंस, चिल्ड्रन टॉयज, किचन यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिक वायर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह कॉपर जो है इलेक्ट्रिक वायर्स की जो है प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन है, द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू डैश। ये जो हमारे मतलब आसमान जब साफ होता है तो वो हमें वो ब्लू नज़र आ रहा होता है, ये किस वजह से होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन एक फिनोमिना है, उसकी वजह से जो है हमें जो है हमारा स्काई ब्लू नज़र आता है। क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड डैश। वो कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है? तो वो डिवाइस जनरेटर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जनरेटर। जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
क्वेश्चन है डैश इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास। वो बताएं वो क्या चीज़ है जो कि जगह भी घेरती है और उसका मास भी होता है। तो आपको सबको पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर है मैटर। मैटर जो है मादा वो चीज़ है जो कि जगह भी घेरती है और उसका मास भी होता है। क्वेश्चन है ऑल मैटर इज मेड ऑफ डैश। ये बताइए तमाम जो मादा है किससे मिलके बना हुआ होता है। इसका जो करेक्ट आंसर वो एटम्स। मैटर जो है एटम से मिलके बना हुआ होता है। क्वेश्चन है व्हाट आर कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ये बताएंगे मैटर जो है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स किसको कहते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है। तो ये जो है एटम्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स किया जाता है कहा जाता है मैटर का। क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये बताएंगे एटम के जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्वेश्चन है द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड डैश ऑफ द एटम। ये बताएं जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जहाँ पर होते हैं एटम के सेंटर में उस जगह को क्या कहते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो न्यूक्लियस। उसको जो है न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन है डैश आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उस पार्टिकल को क्या कहते हैं जो जिस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। उसका जो करेक्ट आंसर है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पर जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स। क्वेश्चन है डैश आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये बताएंगे वो कौन से पार्टिकल्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्वेश्चन है डैश हैव नो चार्ज। वो कौन से पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो वो पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई पार्टिकल कोई चार्ज नहीं होता। क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड। सेकंड जो है टाइम का यूनिट है। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इज डैश। लाइट की स्पीड क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है इस लाइट की स्पीड है। क्वेश्चन है द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज डीलिंग विद डैश। ये बताएं कि जो केमिस्ट्री की रूह है उसमें मतलब केमिस्ट्री में हम किस चीज़ से डील करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़। ये बताएं डिजीज़ में से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ जो है सबसे कॉमन डिजीज़ है। क्वेश्चन है ऑरेंज बिलोंग्स टू द फैमिली। ये बताएं कि जो नारंगी है जो ऑरेंज है वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रूटासाई। रूटासाई जो है फैमिली है जिससे जो है ऑरेंज जो है ताल्लुक़ रखती है। क्वेश्चन है वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वर्टिब्रेट। ये बताएं कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो पार्ट्स हैं वो कितने वर्टिब्रेट्स पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 33। 33 जो है वर्टिब्राए होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। क्वेश्चन है डीजल इंजन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। ये बताएं कि डीजल इंजन किसने डिस्कवर किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल ने जो है डीजल इंजन जो है डिस्कवर किया था। क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज डैश। हमारे जो गुर्दों का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड। हमारे जो खून से जो है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना किडनी का ये फंक्शन होता है। क्वेश्चन है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज डैश। हमारे जो डैम बनाए जाते हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर की जाती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो डैम में स्टोर होती है। क्वेश्चन है मून लाइट रीचेस टू अर्थ इन डैश सेकंड। हमारी जो चांद की रोशनी है वो ज़मीन पर कितने सेकंड में पहुंचती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1.3 सेकंड्स। चांद की रोशनी ज़मीन पर 1.3 सेकंड्स में पहुंचती है। क्वेश्चन है हु डेवलप द टेलीग्राफ कोड। ये बताएं कि टेलीग्राफ कोड जो है किसने बनाया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स वो हैं जिन्होंने जो है एक टेलीग्राफ कोड बनाया था। क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी प्लांट। ये बताएं कि जो मटर का पौधा होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14। मटर के पौधे में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्लांट्स ओपन इट्स माउथ व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन इट्स लिड। ये बताएं कि इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि अपना मुंह खोल लेता है जब भी उसके ऊपर कोई इंसेक्ट जो है बैठता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट जो है अपना मुंह खोल लेता है जैसे ही उसके ऊपर कोई इंसेक्ट कोई कीड़ा बैठता है।
क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली डैश। ये बताएं जो साउंड की स्पीड है सी लेवल पर वो कितनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 340 मीटर्स पर सेकेंड। 340 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है सी लेवल पर। क्वेश्चन है वो इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन किसने ईजाद की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वॉल्टर हंट। वॉल्टर हंट ने जो है सेफ्टी पिन ईजाद की। क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश। एंटोमोलॉजी जो है हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है वो इंसेक्ट्स। कीड़ों के बारे में इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं हम एंटोमोलॉजी में। क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू डैश। ये बताएं कि साउंड जो है कहाँ से जो है ट्रेवल नहीं कर सकता, किस चीज़ में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है वो वैक्यूम। वैक्यूम में जो है साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ मरकरी फ्रॉम सन इज डैश। ये बताएं कि मरकरी का जो सूरज से जो डिस्टेंस है वो कितना है। इसका करेक्ट आंसर है 57.9 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर फासला है मरकरी से मरकरी से सूरज तक का। क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड। ग्लैंड्स यानी कि गदूत के बारे में जो है किस फील्ड में हम पढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी वो फील्ड है जिसमें जो हम गदूत के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल कॉल्ड डेज। ये बताएं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें जो है कोई चीज़ जो है कुछ टाइम के बाद दोबारा दोहराती है। तो इस प्रॉपर्टी को पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी है जिसमें जो है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है आफ्टर अ सर्टेन टाइम। क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 1 इज काजिज डैश। ये बताएं कि बी 1 की जो डेफिशिएंसी है वो क्या करती है, इसकी वजह से क्या होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी एक डिजीज़ है जो कि विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्वेश्चन है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज डैश। ये बताएं कि हमारे जो ज़मीन का सबसे अंदर का जो निचला जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोर। कोर जो है इनर मोस्ट एरिया है ज़मीन का। क्वेश्चन है दी ओजोन लेयर इज एट हाइट ऑफ डैश किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बताएं जो ओजोन लेयर है वो ज़मीन से जो है कितने किलोमीटर की हाइट पर होती है। इसका करेक्ट आंसर है वो 20 to 30, यानी कि 20 से 30 किलोमीटर के फासले पर होती है ज़मीन से जो है ऊपर ओजोन लेयर। क्वेश्चन है द ह्यूमन ब्रेन यूजेस डैश परसेंटेज ऑफ टोटल ऑक्सीजन एंड ब्लड इन द बॉडी। ये बताएं कि इंसानी दिमाग जो है जो हम जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं उसका जो है कितना परसेंट जो है हिस्सा जो है इंसानी दिमाग यूज़ करता है। इसका करेक्ट आंसर है 20% जो है हमारा दिमाग जो है हम जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं उसका 20% हमारा दिमाग यूज़ करता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव द लॉन्गेस्ट डे। ये बताएं कि इनमें से कौन से प्लैनेट पर जो है सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वेनस। वेनस जो पर जो है सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। इसमें से बताएं कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वेनस, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है तो इसी वजह से जो है इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।